जून 1984 जब इंडिया की सबसे पवित्र जगह में से एक श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल एक बैटलफील्ड में तब्दील हो गई। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने देश को हिला कर रख दिया। पर एक डेमोक्रेटिक देश में अपनी ही टेरिटरी के अंदर एक रिलीजियस प्लेस पर आखिर इंडियन आर्मी को टैंक क्यों भेजने पड़े। वेलकम टू आवर चैनल जोरिस विजनरी। और आज हम सिर्फ इसकी हिस्ट्री को नहीं समझेंगे बल्कि उन लॉज और लीगल फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को ग्राउंड पर पॉसिबल बनाया। इस स्ट्रेटजी के बेस 1970s में ही बोए जा चुके थे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के साथ, जिसमें पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड थी। लेकिन 1980s आते आते ये पॉलिटिकल डिमांड एक आर्म मिलिट्री में तब्दील हो गई। इस मोमेंट का चेहरा बने जनरल सिंह। उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक हेवी फोर्टिफाइड बेस बना लिया था। पंजाब में लॉ और ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे। 1983 में जब एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर डीआईजी एएस अटमुल को टेम्पल की कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों पर ही मार दिया गया, तब क्लियर हो गया कि सिविल पुलिस कंप्लीटली हेल्पलेस है। अब बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स की। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब फेल होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज कैसे शेप शिफ्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला डिसीजन था आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल। अक्टूबर 1983 में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। पावर सीधा दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। फिर आया द डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। पंजाब को लीगली एक डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। फिर आया गेम चेंजर लॉ AFSPA 1983। सेंटर ने द आर्म फोर्सेस पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेसिफिक पावर्स एक्ट 1983 पास किया। इस एक्ट के सेक्शन 4 ने आर्मी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी, shoot to kill on reasonable suspicion, arrest without warrant और enter and search without consent। फिर हुआ मीडिया ब्लैकआउट। पंजाब प्रेस स्पेशल पावर्स एक्ट का यूज करके स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी गई। बाहर की दुनिया से पंजाब का कनेक्शन प्रैक्टिकली काट दिया गया। और फाइनली 1 जून से 10 जून 1984 तक मेजर जनरल KS बरार के कमांड में ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ। लेकिन इसकी टाइमिंग सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यह ऑपरेशन गुरु अर्जन जी के शहीदी गुरु पर्व के दौरान की गई, जब हजारों मासूम श्रद्धालु वहां पे मौजूद थे। कर्फ्यू की वजह से लोग अंदर ही ट्रैप हो गए। बाहरी क्रॉस फायर और टैंक्स की यूज की वजह से अकल तख्त बुरी तरह से डैमेज हो गया। ऑब्वियसली फिगर्स के अकॉर्डिंग लगभग 500 लोग मारे गए, जिसमें आर्मी पर्सोनल और सिविलियंस दोनों थे। पर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर हजारों में था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री सक्सेस हो सकती है, पर ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस सेंटिमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक मोनुमेंटल डिजास्टर था। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA का मैसिव यूज हुआ और आगे चलकर जिसने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और 1984 की एंटी सिख रॉयट्स जैसी डार्क हिस्ट्री को जन्म दिया। एज ए सिटीजन यह ऑपरेशन हमसे एक बड़ा सवाल पूछता है, वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स की बॉर्डर लाइन आखिर कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए। आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा।